हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सिमरन हियर। इससे पहले हमने फूड टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और आज हम उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम विटामिन वाज प्रपोज्ड बाय। विटामिन नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, कैजीमर्ज फंक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैजीमर्ज फंक। द नेम विटामिन वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय कैजीमर्ज फंक। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच वन इज फैट सोल्यूबल विटामिन। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी1 या फिर विटामिन बी3। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ऐसे विटामिन हैं जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ये ऑयली होते हैं और ये हमारे लिवर में स्टोर्ड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है फंक्शन ऑफ फैट इज। वसा का क्या कार्य है? फैट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में जमा हो जाता है। फैट हैज मोर ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। वसा के में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऑक्सीजन होती है। फैट प्रिवेंट रैपिड लॉस ऑफ हीट। वसा गर्मी की तीव्र हानि को रोकता है। या फिर फैट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द बॉडी। वसा शरीर में ऊर्जा पैदा करता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द बॉडी। और फैट जो है वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में तुलना में 2 गुना ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। विटामिन ए कहाँ स्टोर्ड रहता है, कहाँ संग्रहित रहता है? फर्स्ट ऑप्शन इज पैनक्रियाज, अग्नाशय में, बी गाल ब्लैडर, पित्ताशय में, सी किडनी, किडनी में, या फिर डी लीवर, यकृत में। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लिवर, यकृत में संग्रहित रहता है। ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, ऑयली होते हैं और लिवर में स्टोर्ड रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड इज ऑल्सो अ विटामिन। ऐसा कौन सा अम्ल है जो एक विटामिन भी है? एस्पेरेटिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी अबव। या तो दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एक विटामिन होता है। कौन सा विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड? विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें खट्टे फलों से, आंवला और ऑरेंजेस से मिलता है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है। विच वन इज इनकरेक्ट। इनमें से गलत कौन है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स कॉजेज मैरेस्मस। खनिजों की कमी से मैरेस्मस होता है। या फिर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर हो जाता है। इसका जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल डोंट कॉज मैरेस्मस। मैरेस्मस जो हमारी डिसीज है वो किसकी कमी से होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ये क्वाशियोरकर और मैरेस्मस दोनों ही ऐसी डिसीजेज हैं जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट था, बिकॉज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स और टीथ। और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्वाशियोरकर। सेवेंथ क्वेश्चन है सीरियल्स, शुगर, फैट एंड ऑयल ईटीसी आर एग्जाम्पल ऑफ। अनाज, चीनी, वसा और तेल आदि ये सब किस भोजन के उदाहरण है, कैसे फूड के उदाहरण है? प्रोटेक्टिव फूड, सुरक्षात्मक भोजन के, बी बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड के, सी एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के, या फिर रेगुलेटरी फूड, नियामक फूड के। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन। सीरियल, शुगर, फैट एंड ऑयल हमें क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मैचिंग करनी है। नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? स्कर्वी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? और बेरी बेरी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है?
तो फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। जो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस एक डिसीज़ है, वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स, रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। स्कर्वी, स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, और ये डेफिशिएंसी हमारी किससे पूरी होती है? खट्टे फलों से, आंवला, ऑरेंजेस, इनसे विटामिन सी की कमी पूरी होगी तो हमें डिसीजेज नहीं होंगी। वेरी 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 विटामिन बी की कमी से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी का है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज विटामिन बी। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी, निर्जलीकरण होता है, या फिर बी एनीमिया हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। सी बोन्स एंड टीथ बिकम वीक, हड्डियां और दांत कमजोर हो जाती हैं, या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबव। इसका हमारा करेक्ट आंसर है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज बोन्स एंड टीथ बिकम वीक। जो हड्डियां और दांत हैं वो कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से कमजोर हो जाते हैं। 10th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच विटामिन इज एन एंटी कैंसर विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं? ये कैंसरस सेल से फाइट करता है। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, या फिर विटामिन बी है? इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए जो है वो एंटी कैंसरस विटामिन कहा जाता है। 11th क्वेश्चन, ग्वाइटर डिजीजेस कॉजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की, विटामिन की, पोटेशियम की, या फिर आयोडीन की? इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेटा आयोडीन की कमी से हमारा ग्वाइटर हो जाता है। और आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? सी फूड से मिलता है, और ऐसे साल्ट जिसमें आयोडीन हो वहाँ से इसकी कमी पूरी होती है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। कल हम या फिर अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।